आज गांव में आपके में नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है, कैसा माहौल है? गांव में बदलाव की लहर है? देखो हम जो है पहले मतलब भाजपा के ही हैं। अच्छा आज दिल तक भाजपा के हैं और जो मोदी जी हैं वे जो है हमारे दिल में है। अच्छा और भाजपा सरकार को ही पसंद करते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ भाजपा ने अब के जो टिकट जो है ना ये गलत आदमी को दे दिया, इस वजह से गन्नौर का हल्का जो है ना हाँ। वो इसके गैर खिलाफ है। इस गांव में क्या लगता है आज से मतलब कुछ बदलाव दिख रहा है कि गांव में लहर बदलेगी? बीजेपी का कुछ नहीं बीजेपी का कुछ नहीं है जी। यहाँ तो 100 वोट भी नहीं बीजेपी की। 100 वोट भी नहीं ना दतौली की 100 वोट भी नहीं। अगर पूरे गांव का निचोड़ निकाले, सबसे यहाँ पर दावेदार कौन ज्यादा है? यहाँ पर दावेदार यहाँ कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादियान। ये बताइए, अब इस गांव में आपके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज है देवेंद्र कादियान, कितने यहाँ पर वोट ले रहे हैं? 75% के करीबन है जो देवेंद्र कादियान की तरफ है। अच्छा हाँ, और हल्के में बात करें, गन्नौर हल्के में गन्नौर हल्के में सिर्फ लहर इसकी देवेंद्र कादियान की है। देवेंद्र हाँ कादियान जी। की बहुत गांव में बदलाव की लहर बस देवेंद्र कादियान की वजह से है। जो बीजेपी के समर्थक थे वे सभी देवेंद्र कादियान के पास जा चुके हैं। बीजेपी का गांव में कुछ है यहाँ पर? लगभग 200 वोट के समथिंग आ सकती है। 6000 में से सिर्फ 200 वोट हो सकते हैं। 200-250 पोलिंग हो सकती है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने मेहनत की है, यानी बीजेपी ने कुछ किया नहीं, बीजेपी की तरफ भी कुछ है, थोड़ा बहुत लोगों का झुकाव? भाई यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं। भाई को टिकट नहीं दिया। देवेंद्र भाई ने 5 साल बीजेपी के साथ काम किया, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया यहाँ से। तो सब निर्दलीय देवेंद्र कादियान के साथ है भाई सब। गांव का माहौल कैसा है? क्या बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है जनता का? यहाँ पे सिर्फ 2 की टक्कर है दतौली गांव के अंदर। एक कुलदीप शर्मा अपने और एक जो देवेंद्र कादियान है। देवेंद्र कादियान। हाँ। बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है? नहीं कोई नहीं, किसी उसमें नहीं है। किसी उसमें नहीं है जी। ये बताइए कि देवेंद्र कादियान और कुलदीप शर्मा के कंपैरिजन में ज्यादा भारी कौन पड़ रहा है गांव में? देवेंद्र कादियान। आप क्या कहेंगे भाई साहब? माहौल तो जी देवेंद्र कादियान का ही है। देवेंद्र कादियान का? हाँ। अच्छा। हाँ जी। कितने टक्कर है? टक्कर तो कुछ भी नहीं है क्योंकि जो वोट है ना वो काम के बल पे चढ़ती है, ऐसे नहीं चढ़ती कोई। अब ये बताओ, ये कुलदीप शर्मा थे, अब 2 महीने से उठ के आ गए। उससे पहले इनके पास पैसे की कमी है। किस चीज़ की कमी है? सरकारी सुविधा नहीं थी, सब कुछ है, उसके बावजूद भी काम नहीं किया। अच्छा। किया हो तो वो बताओ। अब इन्होंने क्या कर रखा है देवेंद्र कादियान ने? बच्चों के लिए फ्री सेवा है, पढ़ाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ, ये तो गिनवा दी। ठीक है। ये अगर मान ले कुलदीप शर्मा पहले भी थे सत्ता में, तब किया इन्होंने ये काम? किया नहीं ना, तो अब कैसे कर देंगे? 100 गज के प्लॉट दिलाएंगे, कितने बंदों को दिलाएंगे बताओ, गिनवा दो। और हमारे गांव में ये समझ लो 7000 के करीबन वोट है। अब और बढ़ेंगे, सबको दिला देंगे। गन्नौर में 96 गांव लगते हैं, सबको दिला देंगे। ढकोसलेबाजी सीधी सी, सब कुछ है, झूठ है। ठीक है, सिलेंडर इतने कर देंगे, वो कर देंगे, सिलेंडर से मतलब नहीं है किसी को। अच्छा। अब कहते हैं कि भाई जॉब दिला देंगे, ये दिला देंगे, कैसे दिला देंगे भाई? अच्छा। कोट आता हो आपके पास, कुछ नहीं आता ना, दिला नहीं सकते, तो झूठे वादे किस नाम के? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लव इंडिया इम्प्रूव इंडिया में। आज हम गांव दतौली से कवर कर रहे हैं। यहां पर एक खास बात यह है कि हमारे पीछे ही गांव में सीएम साहब नायब सिंह सैनी का यहां पर प्रोग्राम होने जा रहा है। उस दौरान हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव का माहौल कैसा है और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी है जो दावेदार दिखाई दे रहा है जीत का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोनी है भाई। क्या करते हो जोनी? कपड़े का ही काम है भाई अपना। कपड़े का काम है। गाँव अपना दतौली से जी। दतौली के ही रहने वाले हैं। दतौली का कैसा माहौल है? किस तरह का माहौल है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है, देवेंद्र कादियान, कविता शर्मा, किस तरह का माहौल भाई साहब एक तरफा माहौल है देवेंद्र कादियान का दतौली में? हाँ जी दतौली से जी। ये मतलब ऐसा क्या है कि देवेंद्र कादियान का ही माहौल है? आज गांव में नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, बीजेपी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हो गए, माहौल में बदलाव नहीं देख रहे हैं? भाई साहब एक काम हो तो गिनवाई जा। 1000 काम है जो गिनवाई नहीं जा सकते। इतने काम कर रखे उस भाई ने। 9 साल निष्पक्ष सेवा कर रखी है। कोई लालच नहीं होते, कोई घर में मंत्री ना होते हुए फिर भी उसने सेवा करी है। तो लोगों का इसलिए रुझान बन रहा है उसकी तरफ। सब लोग दिल से साथ उसके भाई देवेंद्र कादियान हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बीजेपी ने मेहनत की है, यानी बीजेपी ने कुछ किया नहीं, बीजेपी की तरफ भी कुछ है, थोड़ा बहुत लोगों का झुकाव? भाई यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। भाई को टिकट नहीं दिया। देवेंद्र भाई ने 5 साल बीजेपी के साथ काम किया, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया यहाँ से। तो सब निर्दलीय देवेंद्र कादियान के साथ है भाई सब देवेंद्र कादियान के साथ है। और कुलदीप शर्मा का, कांग्रेस का माहौल कैसा है? कुछ 1-2% कहीं पे मतलब टक्कर में है और एक तरफा ही लहर है कादियान जी की? नहीं कुलदीप शर्मा का भी है गाँव में कुछ भाई। थोड़ा इस तरफ आ जाइए। आओ जी। नाम है क्या आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण जी, क्या करते हैं? बस मजदूरी मजदूरी करते हैं। गांव अपना?
दतौली के रहने वाले। हाँ यहीं के रहने वाले। आज यहाँ पर बीजेपी का कार्यक्रम है, नायब सिंह सैनी आ रहे हैं और साथ साथ में जो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार है वो सब भी यहाँ पर मौजूद है, निर्मल चौधरी भी आई हुई हैं। इस गांव में क्या लगता है आज से मतलब कुछ बदलाव दिख रहा है कि गांव में लहर बदलेगी बीजेपी का कुछ? नहीं बीजेपी का कुछ नहीं है जी। यहाँ तो 100 वोट भी नहीं बीजेपी की, 100 वोट भी नहीं ना दतौली की 100 वोट भी नहीं। अगर पूरे गांव का निचोड़ निकाले, सबसे यहाँ पर दावेदार कौन ज्यादा है? यहाँ पर दावेदार यहाँ कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादियान, 2 बंदे हैं। हाँ जी। अच्छा, और ज्यादा कौन है? देवेंद्र कादियान और कुलदीप शर्मा में बात करें, ज्यादा टक्कर में कौन है? किसका पलड़ा भारी है? टक्कर में है जी कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा। हाँ जी। अच्छा, देवेंद्र कादियान का भी बता रहे हैं कि पलड़ा भारी, उसने काफी इसलिए है जी, काम किया है उसने, काम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है देवेंद्र कादियान ने। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह के गन्नौर शहर में भी है, मोची बैठे हुए हैं, जो इस तरह के जो गरीब से गरीब आदमी, उनके लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। सभी गरीब, हाँ गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रखा है जी। एम्बुलेंस चला रखी, सब कुछ बैठने उठने का सारा साधन दे रखा है, बहुत बढ़िया। जितना काम देवेंद्र कादियान ने किया है, क्या अदर कैंडिडेट ने भी इतना काम किया है? कुलदीप शर्मा हुए या फिर देवेंद्र कौशिक हुए, किसी और ने भी इतना काम किया जनता के लिए? हाँ कुलदीप शर्मा ने किया हुआ जी। अच्छा, जैसे देवेंद्र कादियान ने बिना कुछ बने ही कर दिया, ऐसे उन्होंने भी बना भी नहीं किया है? नहीं बिना बने नहीं किया जी, बन के किया उन्होंने। किस तरह के काम किए कुलदीप शर्मा ने? कुलदीप शर्मा ने तो गन्नौर को और गाँव को सभी को चमका रखा है, हर कुछ दे रखा है कांग्रेस सरकार ने। नहीं, जैसे हमारे देवेंद्र कादियान, ये लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र कादियान ने गांव-गांव में एम्बुलेंस दे रखी है, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे अव्वल आते हैं उनको स्कूटी देते हैं, लैपटॉप देते हैं, और किसी भी तरह की सुविधा गरीब के साथ कुछ भी होता है, ब्याह शादी करवाते हैं गरीब बच्चों की। इस तरह के काम क्या कुलदीप शर्मा ऐसे वो भी करते हैं क्या? हाँ सब में आते हैं जी, वो करते हैं ऐसे। कुलदीप शर्मा ने कौन से गाँव में एम्बुलेंस लगवा रखी है? एम्बुलेंस ही भी ना, वही तो पूछ रहा हूँ ना, एम्बुलेंस लगवा रखी है या बच्चों को फ्री में? सरकार आएगी तभी तो लगवाएंगे ना वो। तो देवेंद्र कादियान की पहले सरकार थी, मतलब देवेंद्र कादियान की सरकार नहीं थी, लगा रहा वो। भाई बिना बने करे तो अलग बात होती है, बनने के बाद तो दुनिया करेगी भाई। अच्छा, हाँ सही बात है या ना, बिना बने करके दिखाए तो बात मानने की होते हैं, पर बनने के बाद तो दुनिया वादे करेगी कि मैं ये करूंगा, मैं एम्बुलेंस लगाऊंगा। कुलदीप शर्मा ने बने हैं तो जो भी किए हैं, और देवेंद्र कादियान ने बना बने ही इतने कर दिए कि वो कोई बनकर भी नहीं के लायक नहीं है जी, इतने काम कर रखे हैं गन्नौर में। देवेंद्र कादियान फ्री बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उन लड़कों को, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री में पढ़ाई करा रहे हैं। कोई वो हारी बीमारी हो जाती है, एम्बुलेंस को तुरंत फोन करो, 10 मिनट में एम्बुलेंस घर आती है। ये कह रहे हैं कि एम्बुलेंस भी घर पे इतनी जल्दी नहीं आएगी जितनी जल्दी देवेंद्र कादियान की यहाँ पे आएगी। भाई साहब कह रहे हैं कुलदीप शर्मा ने भी काम किए हैं, और जितने देवेंद्र कादियान ने किए वैसे वो काम नहीं, कुलदीप शर्मा ने काम किया है, पर बनने के बाद बोल रहे हैं ना, क्या बनेंगे जब सरकार आएगी, सत्ता में आएंगे, उसके बाद ही तो काम होंगे। देवेंद्र कादियान ने 9 साल ने इस पर काम किए हैं। जैसे देवेंद्र कादियान ने बना भी नहीं, वो 8 साल से काम कर रहे हैं, क्या पिछले 5 साल से कुलदीप शर्मा यहाँ पे एमएलए नहीं है, विधायक नहीं रहे, तो उन 5 साल के दौरान कुलदीप शर्मा ने कुछ किया लोगों के लिए? नहीं, कुलदीप शर्मा ने, पर ये कुलदीप शर्मा हमारे बीच आते रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस तरह से सेवा की है जैसे देवेंद्र कादियान ने। नहीं, कुलदीप शर्मा ने कुछ नहीं किया। सरकार थी बीजेपी की, निर्मल चौधरी यहाँ पे विधायक थी उस टाइम, तो निर्मल चौधरी ने भी कुछ नहीं किया। फिर भी है ना, कंटिन्यू 9 साल से देवेंद्र कादियान ने यहाँ पे काम किया है, ना कुछ बनने के, कोई सरकार का कोई हाथ ना होने के उनके बावजूद भी उन्होंने काम किया है। हाँ, और इस गांव नहीं, बिना सरकार के किसी ने कुछ भी काम नहीं किया, जो सरकार में आया उसने ही काम किया। देवेंद्र कादियान भाई साहब जी ने सरकार में ना होते हुए, ना किसी पद पे होते हुए, अपने खर्चे से, पर्सनल खर्चे से पब्लिक के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत सारे काम किए हुए हैं देवेंद्र कादियान ने। लोग ये अंकल जी जैसे बता रहे कि 80% माहौल कांग्रेस का है। कांग्रेस का माहौल भी है, दूसरे नंबर पे है, दूसरे पहले पे देवेंद्र कादियान का ही चला हुआ है। अगर जैसे गांव बड़ा है, गांव में ना ई रिक्शा लगी हुई है, यहाँ पर बैंक है पीछे ही है, तो माता बहनें बुजुर्ग जो होते हैं पेंशन लेने के लिए आते हैं, तो वे उसी में बैठ के आते हैं, उसी में ही चल जाते हैं। ये सेवा देवेंद्र कादियान, ये सेवा देवेंद्र कादियान दे रहा है, अभी भी चालू है, लगभग पूरे गन्नौर में है उसकी सेवा भी। आप गन्नौर में भी जाओगे, जीट रोड से रेलवे स्टेशन तक। ये बताइए कि आज इतना बड़ा यहाँ पर तामझाम बनाया गया है, सीएम की रैली है, और फिर भी बीजेपी का माहौल नहीं है गाँव में। ये टिकट का मेन रीजन है जी, टिकट उन्होंने गलत बंदे को दे दिया है जी। जिस बंदे ने काम किया है, धरातल पर काम किया है, उसको टिकट नहीं मिली है, जनता उनसे नाराज हो गई है। अब जनता न्याय चाहती है, हाँ, इसलिए जनता न्याय चाहती है, देवेंद्र कादियान के साथ, उनके साथ में है। जनता देवेंद्र कादियान के दिलों में बसी हुई है, सबके दिलों के अंदर देवेंद्र कादियान है।
क्या नाम भाई साहब? राम कुमार जी। क्या करते राम कुमार जी आप? कपड़े की फेरी करता हूँ जी। कपड़े की फेरी करते हैं। गांव कौन सा आपका? दतोली जी। दतोली है। हाँ जी। दतोली गांव का माहौल कैसा है? कौन सा प्रत्याशी सबसे भारी है? आज गांव में नायब सिंह सैनी की रैली है और यहाँ से जो बीजेपी के उम्मीदवार है सभी यहाँ पर नेता आने वाले हैं। गांव का माहौल कैसा है? क्या बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है जनता का? यहाँ पे सिर्फ दो की टक्कर है दतोली गांव के अंदर। एक कुलदीप शर्मा अपने और एक जो देवेंद्र कादियान है। देवेंद्र कादियान। हाँ। बीजेपी कहीं टक्कर में नहीं है? नहीं, कोई नहीं, किसी उसमें नहीं है। किसी उसमें नहीं है जी। लेकिन लगा रहे थे कि भाई अब जैसे जैसे दिन आगे आते जा रहे हैं बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है और वो टक्कर दे रही है कहीं पर। नहीं, कोई टक्कर का माहौल नहीं है यहाँ पे तो बिल्कुल भी। अभी ये बताइए कि देवेंद्र कादियान और कुलदीप शर्मा के कंपैरिजन में ज्यादा भारी कौन पड़ रहा है गाँव में? देवेंद्र कादियान। देवेंद्र कादियान ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। अच्छा, क्या वजह रही भाई साहब उसकी? भाई साहब की है 9-10 साल से सेवा कर रहे हैं समाज। देवेंद्र कादियान। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। ये कुर्सी गिरवा रखी जी देवेंद्र कादियान ने। हाँ जी। ये वो भाई साहब कह रहे थे 80% कांग्रेस का माहौल है गांव में। देवेंद्र कादियान। ऐसा है जी, हम मान ले प्रत्याशी तो थे इसके बीजेपी के ही, अच्छा जी। और अभी ये पंडित जी को ये टिकट दिया है ना रमेश कौशिक को, अब हम वोट देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को। अच्छा। हाँ। देवेंद्र कादियान को अभी भी नहीं दो? हम इससे नाराज है, इससे पहले भी हम नाराज थे। किससे? बीजेपी से? बीजेपी से नाराज नहीं, हम इस कैंडिडेट से नाराज है। देवेंद्र कौशिक से? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन देवेंद्र कादियान का माहौल है या गांव में नहीं है? वो माहौल हमने तो जिसकी वोट देनी है उसकी बताएंगे जी, मान ले। हाँ जी, माहौल चाहे किसी का भी हो, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे जी। और गांव में कैसा माहौल है? टक्कर का माहौल है आपस में? गांव में तो सारी तरह की बातें होती है जी, मान ले माहौल किसका है हम तो अपना ही ज्यादा बताएंगे, कुलदीप शर्मा का जी। हाँ जी, हमने तो कांग्रेस। हाँ। आप क्या कहेंगे भाई साहब? माहौल तो जी देवेंद्र कादियान का ही है। देवेंद्र कादियान का? हाँ। अच्छा। हाँ जी। कितने टक्कर है? टक्कर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो वोट है ना वो काम के बल पे चढ़ती है, ऐसे नहीं चढ़ती कोई। अब ये बताओ, ये कुलदीप शर्मा थे, अब 2 महीने से उठ के आ गए। उससे पहले इनके पास पैसे की कमी है। किस चीज़ की कमी है? सरकारी सुविधा नहीं थी, सब कुछ है, उसके बावजूद भी काम नहीं किया। अच्छा। किया हो तो वो बताओ। अब इन्होंने क्या कर रखा है देवेंद्र कादियान ने? बच्चों के लिए फ्री सेवा है, पढ़ाते हैं, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ, ये तो गिनवा दी। ठीक है। ये अगर मान ले कुलदीप शर्मा पहले भी थे सत्ता में, तब किया इन्होंने ये काम? किया नहीं ना, तो अब कैसे कर देंगे? 100 गज के प्लॉट दिलाएंगे, कितने बंदों को दिलाएंगे बताओ, गिनवा दो। और हमारे गांव में ये समझ लो 7,000 के करीबन वोट है, अब और बढ़ेंगे, सबको दिला देंगे। गन्नौर में 96 गांव लगते हैं, सबको दिला देंगे। ढकोसलेबाजी सीधी सी, सब कुछ है, झूठ है। ठीक है, सिलेंडर इतने कर देंगे, वो कर देंगे, सिलेंडर से मतलब नहीं है किसी को। अच्छा। अब कहते हैं कि भाई जॉब दिला देंगे, ये दिला देंगे, कैसे दिला देंगे भाई? अच्छा। कोट आता हो आपके पास, कुछ नहीं आता ना, दिला नहीं सकते, तो झूठे वादे किस नाम के? बताओ, कुछ कारण होगा ना इसका। जो कह रहे हैं जॉब दिला देंगे, पहले कहते हैं कांग्रेस वाले पहले सिर्फ अपनी पहचान वालों को, सिफारिशों को, और जिनका पैसा आता था उनको जॉब लगवाते। अब टेंशन उस बंदे को है जिसकी सिफारिश नहीं चलती। अच्छा। जेब में पैसा लेकिन चलता नहीं। अच्छा। पहले उस टाइम ये था कि भाई जिसके पास पैसा उसके पास नौकरी। अब बीजेपी के आते ही वो सब चीजें खत्म, तो अब दिक्कत तो नहीं बंदों का है ना, जिसके पास पैसा और पैसा नहीं चल रहा। अब ये कांग्रेस दोबारा आएगी, फिर वही जो है ना, जो सब कुछ मतलब धांधलेबाजी और फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी। तो इसी कारण से सत्ता में सब ये बंदे है ना, जो भी है, ये सब इसी को लाने की सोच रहे हैं कि फिर से ही आ जाए। लेकिन गांव क्या चाहता है? गांव क्या चाहता है? गांव और क्या चाहता है? कादियान को ही चाहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये बताइए देवेंद्र कादियान को क्यों चाहता है? उनके काम के बल पे अच्छा। छवि इतनी बढ़िया है, आम आदमी से जुड़े हुए हैं, गली गली तक में पहुंचे हुए हैं। अच्छा। इस कारण से अच्छा। ठीक है, अपना बेटा मानते हैं। सारे लोग है जो किसी से पूछ लो, इनको भाई मानते हैं, हमें भी भाई मानते हैं। जो बड़े लोग हैं वो उनको बेटा मानते हैं। अच्छा। और उनकी छवि भी कुछ ऐसी है। अच्छा। हाँ, तो इसी देवेंद्र कारण। कादियान में इस तरह का कोई आपने देखा कि पॉइंट को किसी के साथ भेदभाव करते नहीं, हैं, नहीं, जाति से भेदभाव वाला लेकर तो कोई किसी बात ही भी नहीं है, तरह कुछ का भी भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। अब मोची के पास भी बैठ के फोटो खिंचाते हैं, हाँ। वो खिंचाना अलग बात है, लेकिन उनके लिए काम करना भी तो बहुत बड़ी बात होती है। फोटो खिंचा के तो चला गया, लेकिन उनको सुविधा भी तो मिली है ना उस तरीके से। अब जाके देख लो, अभी दिखता वो ये चीज। जो 3 प्रत्याशी है, देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा, इनमें कंपैरिजन क्या, डिफरेंस अलग, अगर डिफरेंस की बात करें इनमें? छवि के लिए, छवि को लेके ही है। हाँ। सबसे साफ छवि किसकी है? देवेंद्र कादियान की। अच्छा। हाँ, ठीक है। और ये जो देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा, इनकी छवि? इसकी जो कुलदीप शर्मा, इसकी भी छवि अच्छी है, क्योंकि इन्होंने पहले काम किया था। लेकिन अभी ये बताओ 5-10 साल से अभी एकदम से 2 महीने के अंदर उतरे हैं। अगर आप इतने ही अच्छे हो तो पहले से भी तो उतरना चाहिए ना। अभी ये तो है नहीं, अगर मेरे को जानते हैं तो मैं भाई 1-2 महीने के अंदर जाऊंगा
और फिर आ जाऊंगा मैं, तो मेरे तो वोट है। लेकिन अभी है ना, ये बंदे ने काम किया, इसको एक चांस दे के देखते हैं, अगर काम अच्छा करेगा तो फिर से देंगे। ठीक है, ये बताइए अब इस गांव में आपके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज है देवेंद्र कादियान, कितने यहाँ पर वोट ले रहे 75% के करीबन है जो देवेंद्र कादियान की तरफ है। हैं? अच्छा। हाँ, और हल्के में बात करें, गन्नौर हल्के में गन्नौर हल्के में सिर्फ लहर इसकी देवेंद्र कादियान की है। देवेंद्र हाँ कादियान जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब क्या नाम है आपका? सुभाष नाम है जी मेरा। क्या करते हैं सुभाष जी? मैं जी ये मजदूरी का काम करता गांव अपना हूँ। गाँव अपना दतौली है। तुल्ली है। आज गांव में आपके में नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है, कैसा माहौल है गांव में? बदलाव की लहर है? देखो हम जो है पहले मतलब भाजपा के ही हैं, अच्छा आज दिल तक भाजपा के हैं, और जो मोदी जी हैं वे जो है हमारे दिल में है, अच्छा और भाजपा सरकार को ही पसंद करते हैं। अच्छा लेकिन यहाँ भाजपा ने अब के जो टिकट जो है ना ये गलत आदमी को दे दिया, इस वजह से गन्नौर का हल्का जो है ना हाँ वो इसके गैर खिलाफ है। अच्छा, के खिलाफ है। हाँ जी। ठीक है। तो देवेंद्र कादियान जो था वो टिकट के मतलब काबिल था, वो हाँ उसको मिलना भी चाहिए। उसकी टिकट काट कर एक ऐसे आदमी को दे दिया जिससे मतलब ये पूरा एरिया हाँ तंग है। तंग है। हाँ, तो इस वजह से पब्लिक का माहौल जो है ना एकदम से देवेंद्र कादियान की तरफ बदल गया। वो आज़ाद से है, अच्छा हम उसी को वोट देंगे। अच्छा, हम किसी भी पार्टी को मतलब समर्थन नहीं करेंगे, खाली देवेंद्र कादियान। कि खाली देवेंद्र कादियान को। क्या जब देवेंद्र कादियान बीजेपी के प्रत्याशी नजर आ रहे थे और उनको बाय चांस टिकट मिल जाता तो भी क्या ये समर्थन देवेंद्र कादियान के लिए था? हाँ जी, उसी के लिए था। अच्छा। सबसे पहले तो भाजपा के लिए था, वो भाजपा में थे वो। इस गन्नौर विधानसभा हल्के में क्या देवेंद्र कादियान ने काम किया था या बीजेपी ने काम किया था? क्योंकि जो आज फाइट हो रही है वो किस चेहरे पर की जा रही है? बीजेपी जो वोट लेगी वो किस बेस पर लेगी? देखिए पहले मतलब जो पिछले 5 साल गए जो वहाँ यहाँ का एमएलए जो था निर्मल चौधरी। यहाँ, उसने कुछ काम नहीं किया है। निर्मल चौधरी ने। हाँ जी। अच्छा जी। लेकिन फिर भी जो है भाजपा के हम कार्यकर्ता होते हुए दिल से मतलब भाजपा का ही वो हिसाब किताब था। अगर उसकी वजह है मान ले रमेश कौशिक की वजह से किसी और को टिकट मिल जाता ना तो भी हम भाजपा के दें। अच्छा लेकिन ये अब भाजपा को जो टिकट नहीं देंगे जी, अच्छा अब सिर्फ देवेंद्र कादियान को देंगे। वो आज़ाद उम्मीदवार है, जीतने के बाद किसी भी पार्टी में जाए वो उसकी मर्जी। गांव का माहौल कैसा? कितना टक्कर कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादियान? का माहौल तो जो है फिलहाल 2 ही टक्कर है, कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादियान है। परसेंटेज में अगर परसेंटेज में 75% देवेंद्र कादियान है और 30% कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कौशिक कहाँ पर है? देवेंद्र कौशिक की तो जमानत भी जब्त नहीं है जी, अपने जब्त है। जब्त है। तो आपने जाना है, हम यहाँ पर दातोली गांव ठीक हमारे सामने यहाँ पर बीजेपी का कार्यक्रम जारी है। अब थोड़ी देर में नायब सिंह सैनी यहाँ पर आते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर गांव के माहौल जानने आए थे और गांव के लोगों से यह जानने आए थे कि गांव का माहौल कैसा है, किस तरह से यहाँ पर बीजेपी लहर दिखाई दे रही है और कैसी लहर यहाँ पर कांग्रेस की है, और जो देवेंद्र कादियान आज़ाद उम्मीदवार है उनका यहाँ पर कितनी चर्चा है, किस तरह की लहर है। ये आपने अच्छी तरह से जाना कि देवेंद्र कादियान कहीं ना कहीं यहाँ पर भारी दिखाई दे रहे हैं, कुलदीप शर्मा भी उनको टक्कर देते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी का इस गांव में कोई माहौल लोग है कि नहीं बता रहे हैं कि बीजेपी कहीं पर यहाँ पर स्टैंड नहीं करती।